पहले बिहार में 5 विधानसभा की सीटें जीती, उसके बाद अब महाराष्ट्र में 125 पार्षद जिताए और अब ओवैसी बंगाल की ओर कूच करने वाले हैं। जी हां, एआईएमआईएम की राजनीति और एआईएमआईएम की भविष्य की योजनाओं को लेकर इस वक्त राजनीतिक गलियारों में खूब चर्चाएं हो रही हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में बीते दिनों जो नगर निगम चुनाव के परिणाम आए उसमें सबसे ज्यादा चौंकाने वाला नतीजा एआईएमआईएम को लेकर ही आया है। एआईएमआईएम ने 125 पार्षद जीते हैं पूरे महाराष्ट्र में सभी नगर निगमों को मिलाकर, और इन नतीजों से बड़े बड़े राजनीतिक पंडित हैरान हो गए हैं। उन्हें इतना अंदाजा नहीं था कि बड़ी संख्या में महाराष्ट्र के मुस्लिम इस बार ओवैसी को वोट देने जा रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में मुस्लिम समुदाय परंपरागत तौर पर कांग्रेस पार्टी और एनसीपी को वोट देता आया था, और पिछले कुछ चुनावों में उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना को भी मुस्लिम समुदाय बड़ी संख्या में वोट करता आया है। लेकिन उन मुस्लिम जगहों पर या उन इलाकों में जहां पर मुस्लिमों की संख्या ज्यादा है, वहां पर इस बार उन्होंने एआईएमआईएम के पतंग वाले निशान को चुनना ज्यादा पसंद किया है, और इसी वजह से ओवैसी की पार्टी के 125 पार्षद चुनकर आए हैं। अब पिछले 4-5 महीनों को देखें तो पहले बिहार में एआईएमआईएम ने सीमांचल की 5 विधानसभा सीटें जीती। वो 5 विधानसभा सीटें जो 2020 के बिहार चुनाव में भी जीती थी, लेकिन बाद में 5 में से 4 विधायक आरजेडी ने तोड़ लिए थे। फिर सबने कहना शुरू कर दिया था कि अब एआईएमआईएम 2025 वाले बिहार चुनाव में सीटें नहीं जीत पाएगी। वो 2020 में जीत गई थी, एक बार तुक्का लग गया था। लेकिन एआईएमआईएम ने बिहार के चुनाव में भी सबको हैरान किया और वो 5 सीटें फिर से छीन ली, जो 5 सीटें उसकी 2020 में थी। अब जैसे ही बिहार के चुनाव परिणाम आए, उसके बाद ओवैसी की पार्टी और ओवैसी की पार्टी के नेता और रणनीतिकार महाराष्ट्र पहुंच जाते हैं, और महाराष्ट्र में भी वो कमाल कर दिखाते हैं। 100 से ज्यादा पार्षद, मैं फिर से गिनती बता रहा हूं, 125 पार्षद चुनकर आए हैं महाराष्ट्र में ओवैसी की पार्टी के, और इन नतीजों से विपक्ष के बड़े बड़े दलों के होश उड़ गए हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगता था, एनसीपी को ऐसा लगता था कि एआईएमआईएम के लिए फिलहाल महाराष्ट्र में इतनी बड़ी जगह तो नहीं हो सकती है। जगह थी, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की औरंगाबाद सीट से एआईएमआईएम के सांसद भी जीत चुके थे, लेकिन 24 में वो हार गए। और एआईएमआईएम का जनाधार था महाराष्ट्र में, लेकिन इतने व्यापक तौर पर वो लोग जीतेंगे, 100 से ज्यादा पार्षद उनके जीत जाएंगे, इसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। तो बिहार, फिर महाराष्ट्र, और अब महाराष्ट्र वाली जीत के बाद ओवैसी की पार्टी और ओवैसी जाने वाले हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जहां पर मुस्लिमों की आबादी काफी ज्यादा है। पश्चिम बंगाल देश के उन गिने चुने राज्यों में है जहां पर मुस्लिमों की आबादी 30% से भी ज्यादा है, और वहां पर ओवैसी के लिए बहुत ज्यादा संभावनाएं बन सकती हैं, ऐसा लोगों का कहना है। क्योंकि पश्चिम बंगाल में बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर मुस्लिम निर्णायक मतदाता हैं, यानी मुस्लिम ही तय करते हैं कि वहां का विधायक कौन बनेगा, और पश्चिम बंगाल विधानसभा में भी बड़ी संख्या में मुस्लिम विधायक चुनकर आते हैं। ऐसे में अगर ओवैसी की पार्टी पूरा दमखम लगाकर पश्चिम बंगाल का चुनाव लड़ती है, तो फिर निश्चित तौर पर ममता बनर्जी को बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी पिछले 3 बार से पश्चिम बंगाल के मुस्लिमों का एक तरफा समर्थन लेती आ रही हैं, और उसी के बल पर वो भारी बहुमत से सरकार बनाती आ रही हैं, और पिछले 15 सालों से राज्य की मुख्यमंत्री भी बनी हुई हैं। लेकिन अब अगर ओवैसी की एंट्री होती है और मुस्लिम वोटों में छिटकाव होता है, बंटवारा होता है, तो फिर एआईएमआईएम के कई सारे विधायक जीत सकते हैं, तृणमूल कांग्रेस के कई सारे विधायक हार सकते हैं, और राज्य की सत्ता में एआईएमआईएम की एंट्री हो सकती है। इसके साथ ही बीजेपी की राह थोड़ा आसान भी हो सकती है। ये वाला एंगल भी आपको नहीं भूलना चाहिए। अगर मुस्लिमों का वोट बटा, ममता बनर्जी को पूरा वोट नहीं मिला, तो फिर निश्चित तौर पर दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा भी होगा। लेकिन इतना तो तय नजर आ रहा है कि ओवैसी सिर्फ इसलिए नहीं रुकेंगे कि बीजेपी को फायदा हो जाएगा, वो सिर्फ इसलिए बंगाल नहीं जाना चाहेंगे कि वहां पर बीजेपी को फायदा हो जाएगा। वो ये सब चीजें अब
एक तरफ कर चुके हैं। वो बार बार कह चुके हैं कि भाजपा के डर से हम कब तक इन सेकुलर दलों को जिताते रहेंगे। ओवैसी के शब्दों में कहें तो ये कथित सेकुलर दलों को हम कब तक जिताते रहेंगे, मुस्लिम कब तक जिताते रहेंगे। अब भाजपा के डर से इन्हें वोट देना बंद करना चाहिए और मुस्लिमों को अपनी पार्टी को वोट देना चाहिए, ऐसा ओवैसी का कहना होता है। तो देखना होगा कि पश्चिम बंगाल के मुस्लिम मतदाता क्या ओवैसी को वैसे ही अपनाएंगे जैसे उन्होंने महाराष्ट्र में अपनाया, जैसे उन्होंने बिहार में अपनाया और जैसे वो कई दशकों से हैदराबाद में अपनाते आ रहे हैं। सब कुछ आने वाले दिनों में पता चल जाएगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अब बहुत ज्यादा दिन तो बचे नहीं हुए, कुछ महीनों की ही बात है। और ओवैसी बंधु ऐसा मन बना चुके हैं कि बिहार जीते, महाराष्ट्र जीते, चलो अब पश्चिम बंगाल चलते हैं।